भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबा पालने वाले देशद्रोहियों को ढूंढ निकाला और अब पूरे नेटवर्क का कोड डिकोड किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आईएसआईएस का खौफनाक प्लान, ग्रेजुएट नौजवान इंग्लिश से ऑनर्स, बम बनाने में एक्सपर्ट। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है भारत के खिलाफ चल रही गजवाए हिंद की खौफनाक साजिश। और इसका मास्टरमाइंड कोई अनपढ़ मौलवी नहीं, बल्कि इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट, बम बनाने में एक्सपर्ट और आईएसआईएस का पैरेलल कमांडर दानिश है। जी हां, ये वही दानिश है जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। एक पाक परस्त आतंकी गजवाए हिंद के नाम पर भारत में स्लीपर सेल्स का जाल बिछा रहा था और प्लान था पैन इंडिया टेरर नेटवर्क। और इसका लीडर था दानिश, जिसका कोड नाम था गजवा लीडर यानी सीईओ। ज्वाइंट ऑपरेशन में कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 2 दिल्ली, 1 मध्य प्रदेश, 1 हैदराबाद और 1 रांची से गिरफ्तार हुआ। आफ्ताब, सूफियान, असहर दानिश, कामरान कुरैशी और हुजैफ यमन आतंकी थे, जिनमें आफ्ताब और सूफियान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जो मुंबई का रहने वाला है, और असहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और इसके ठिकाने से आईईडी बनाने का सामान और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली से जिन 2 आफ्ताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया, उनकी मुंबई की लोकेशन पर जब रेड डाली गई तो आईईडी बनाने का जो मटेरियल है वो वहां से रिकवर किया गया। रांची में जब रेड डाली गई तो दानिश को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी आईईडी बनाने का मटेरियल रिकवर किया गया। और यही कारण है कि 3 आतंकियों के पास से आईईडी बनाने के मटेरियल रिकवर होने के बाद स्पेशल सेल इस और आशंका जता रही है कि देश में एक सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी साजिश थी। ये पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के आतंकी न केवल तकनीकी रूप से बेहद काबिल थे, बल्कि अपने मिशन को एक कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चला रहे थे। इस पूरे मॉड्यूल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, इंग्लिश से ऑनर्स, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही एजेंडा, भारत को जलाना, आतंक की आग में झोंकना। 5 में एक बात कॉमन है कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इनसे ये भी पता लगा कि विदेश में बैठा इनका हैंडलर लगातार इनके संपर्क में था। इनको आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईडी मटेरियल भी एक खास शख्स द्वारा इनकी लोकेशंस पर पहुंचाया गया। इन आतंकियों के टारगेट पर थे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मॉल, बाजार और भीड़ भाड़, यानी हिंदुस्तान की रग रग को दहलाने की साजिश इन्होंने कर रखी थी। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिसपे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है ये। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टेरर मॉड्यूल को एक कंपनी की तरह ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें टास्किंग के हिसाब से कोई फंडिंग का मास्टर था तो कोई हथियारों का सप्लायर, कोई आतंकी सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश एक्सपर्ट था तो दानिश बम बनाने में एक्सपर्ट। कामरान कुरैशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में था और वहीं से भर्तियां कर रहा था। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में सामने आया कि ये टारगेट किलिंग तक करने की तैयारी कर रहे थे। इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती है, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, जैसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे
जिहाद गजवाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। इस मॉड्यूल का मकसद खिलाफत मॉड्यूल को लागू करना था, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाता है और फिर वहां जिहाद किया जाता है। इसका मकसद था भटके हुए युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग के लिए तैयार करना। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे और यही माध्यम भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जिस बेटे को परिवार ने यूपीएससी का सपना दिखाया था, उसने AK-47 और आईईडी का रास्ता चुन लिया। बम बनाना, टेलीग्राम पर प्लान बनाना, युवाओं को ब्रेन वॉश करना, यह सब उसके लिए रोज की बात थी। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, पांचों लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये रांची का झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का CEO करके कहते थे। लेकिन सवाल ये है, कैसे देश के पढ़े लिखे नौजवान दानिश जैसे आतंकी जाल में फंस जाते हैं, और क्या अब भी कुछ लोग गजवाए हिंद को एक मिथ मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर NIA देर कर देती तो क्या ये जिहादी सोच वाले आतंकी भारत के कई शहरों को जला देते? ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये था भारत के खिलाफ छिड़ी साइकोलॉजिकल वॉर का पर्दाफाश। और आज ये दानिश है, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक भारत की मिट्टी में जवानों का लहू बहता रहेगा, तब तक हर गजवा का अंत सिर्फ भारत की जीत से होगा। भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबा पालने वाले देशद्रोहियों को ढूंढ निकाला और अब पूरे नेटवर्क का कोड डिकोड किया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ISIS का खौफनाक प्लान, ग्रेजुएट नौजवान इंग्लिश से ऑनर्स, बम बनाने में एक्सपर्ट। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है भारत के खिलाफ चल रही गजवाए हिंद की खौफनाक साजिश। और इसका मास्टरमाइंड कोई अनपढ़ मौलवी नहीं, बल्कि इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट, बम बनाने में एक्सपर्ट और ISIS का पैरेलल कमांडर दानिश है। जी हां, ये वही दानिश है जो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के कहने पर भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। एक पाक परस्त आतंकी गजवाए हिंद के नाम पर भारत में स्लीपर सेल्स का जाल बिछा रहा था और प्लान था पैन इंडिया टेरर नेटवर्क। और इसका लीडर था दानिश, जिसका कोड नाम था गजवा लीडर यानी CEO। ज्वाइंट ऑपरेशन में कई राज्यों में छापेमारी के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। 2 दिल्ली, 1 मध्य प्रदेश, 1 हैदराबाद और 1 रांची से गिरफ्तार हुआ। आफ्ताब, सूफियान, असहर दानिश, कामरान कुरैशी और हुजैफ यमन आतंकी थे, जिनमें आफ्ताब और सूफियान दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जो मुंबई का रहने वाला है, और असहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है और इसके ठिकाने से IED बनाने का सामान और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली से जिन 2 आफ्ताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया, उनकी मुंबई की लोकेशन पर जब रेड डाली गई तो आईईडी बनाने का जो मटेरियल है वो वहां से रिकवर किया गया। रांची में जब रेड डाली गई तो दानिश को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी आईईडी बनाने का मटेरियल रिकवर किया गया। और यही कारण है कि 3 आतंकियों के पास से आईईडी बनाने के मटेरियल रिकवर होने के बाद स्पेशल सेल इस और आशंका जता रही है कि देश में एक सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी साजिश थी। ये पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल के आतंकी न केवल तकनीकी रूप से बेहद काबिल थे, बल्कि अपने मिशन को एक कॉर्पोरेट मॉडल की तरह चला रहे थे।
इस पूरे मॉड्यूल का लीडर दानिश इंग्लिश ऑनर्स में पोस्ट ग्रेजुएट है और केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, इंग्लिश से ऑनर्स, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही एजेंडा, भारत को जलाना, आतंक की आग में झोंकना। पांचों में एक बात कॉमन है कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इनसे ये भी पता लगा कि विदेश में बैठा इनका हैंडलर लगातार इनके संपर्क में था। इनको आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईडी मटेरियल भी एक खास शख्स द्वारा इनकी लोकेशंस पर पहुंचाया गया। इन आतंकियों के टारगेट पर थे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मॉल, बाजार और भीड़ भाड़, यानी हिंदुस्तान की रग रग को दहलाने की साजिश इन्होंने कर रखी थी। एक टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिसपे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है ये। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टेरर मॉड्यूल को एक कंपनी की तरह ऑपरेट किया जा रहा था, जिसमें टास्किंग के हिसाब से कोई फंडिंग का मास्टर था तो कोई हथियारों का सप्लायर, कोई आतंकी सोशल मीडिया से ब्रेन वॉश एक्सपर्ट था तो दानिश बम बनाने में एक्सपर्ट। कामरान कुरैशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे पाकिस्तान के हैंडलर से संपर्क में था और वहीं से भर्तियां कर रहा था। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई में सामने आया कि ये टारगेट किलिंग तक करने की तैयारी कर रहे थे। इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती है, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है जिसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी जो इनको कैरी आउट करनी थी। इस मॉड्यूल का मकसद खिलाफत मॉड्यूल को लागू करना था, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाता है और फिर वहां जिहाद किया जाता है। इसका मकसद था भटके हुए युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग के लिए तैयार करना। गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में थे और यही माध्यम भर्ती और कट्टरपंथ फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जिस बेटे को परिवार ने यूपीएससी का सपना दिखाया था, उसने AK-47 और आईईडी का रास्ता चुन लिया। बम बनाना, टेलीग्राम पर प्लान बनाना, युवाओं को ब्रेन वॉश करना, यह सब उसके लिए रोज की बात थी। इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो था दानिश, असरार दानिश। ये सारे के सारे लोग, 5 लोग जो अरेस्ट किए हैं 20 से 25 साल के बीच में, 25 से 20 साल के बीच में यंग लड़के हैं। और इसमें असरार दानिश जो है ये झारखंड का रहने वाला है। झारखंड में जहाँ से इसी के पास से मेजर रिकवरीज हुई हैं। यही टच में था पाकिस्तान का जो हैंडलर है उसके टच में, और इसी ने सारे ग्रुप को जोड़ा था। इसी की ये गजवा लीडर वाली आईडी थी और इसी का CEO करके कहते थे। लेकिन सवाल ये है, कैसे देश के पढ़े लिखे नौजवान दानिश जैसे आतंकी जाल में फंस जाते हैं? और क्या अब भी कुछ लोग गजवाए हिंद को एक मिथ मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर एनआईए देर कर देती तो क्या ये जिहादी सोच वाले आतंकी भारत के कई शहरों को जला देते? ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये था भारत के खिलाफ छिड़ी साइकोलॉजिकल वॉर का पर्दाफाश। और आज ये दानिश है, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक भारत की मिट्टी में जवानों का लहू बहता रहेगा, तब तक हर गजवा का अंत सिर्फ भारत की जीत से होगा।